फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हरि ओम। सुबह की इस सेशन में हम संतों की विशेष वाणी की चर्चा करते हैं। ऐसे संतों की जो कि अनुभूत संत थे, जो अपने स्वरूप में ठहरे हुए थे। ऐसे संतों में से एक संत शरणानंद भी हुए और उन्होंने कहा, वो कहते थे कि अपने स्वरूप में लौटना ये तत्काल हो सकता है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। करना उसके लिए होता है जो उत्पत्ति विनाश युक्त हो। जिसकी उत्पत्ति करनी हो, तभी आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा और जिसकी उत्पत्ति होगी उसका विनाश भी होगा। लेकिन जो सर्वत्र और सर्वदा है, जो आपका स्वरूप है, जो अविनाशी है, उसको वो करने से प्राप्त नहीं होगा, वो तो जानने से प्राप्त होगा। तो जो जीवन मुक्ति है या स्वरूप में विश्राम है, वो तो बड़ा सहज है। उससे आपकी जातीय एकता है। यानी आप यदि अपने को आत्मा मानते हैं और परमात्मा, तो वो उसमें जातीय एकता है। तो जब आप चाहें इस बात को जान लें, आप मुक्त हो जाएँगे। तो मुक्त होने में कठिनाई क्या है, उनका कहना था, बड़े ताज्जुब की बात है कि कठिनाई ये है कि हम मुक्त होना ही नहीं चाहते। कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं चाहता और उसका कारण क्या है? बाधा क्या है मुक्त होने में? कि हमें सुख भोग की आसक्ति, सुख भोग की, इंद्रिय सुख भोग की आसक्ति को भी हम रखना चाहते हैं और मुक्त भी होना चाहते हैं। ये सब में बड़ी गलती है। 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। दोनों चीज़ें साथ-साथ नहीं चलती। अंधेरा और उजाला साथ-साथ नहीं चलते। एक तरफ आप चाहते हैं कि इंद्रियों के अधीन होकर के सुख भोग की आसक्ति में भी रहें और दूसरी तरफ आप चाहते हैं मुक्ति भी हो जाए, ये नहीं होएगा। सुख भोग की आसक्ति को मिटाना ही पड़ेगा और जब हमारी सब कामनाओं की निवृत्ति हो जाएगी या हो कर लेंगे और इस विवेक का कि अचाह होने से ही मुक्ति संभव है, इस एकमात्र विवेक का हम आदर करेंगे, तभी हम मुक्त हैं। तो इसके लिए वो कहते थे 3 चीज़ें, 3 चीज़ों का ध्यान रखो। निर्मलता, स्नेह और एकता। कहते थे सच्चे मानव के लिए ये 3 चीज़ें तो चाहिए जीवन में और सच्चा मानव जो है वो मुक्त है, वो अपने स्वरूप में उसकी वापसी हो गई है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान है। तो ये 3 चीज़ें अपने जीवन में हम चेक करें, निर्मलता, स्नेह और एकता। तो कहते हैं कि निर्मलता कैसे आएगी? कपड़ा होता है, कपड़े को आप धोने के लिए आपको साबुन चाहिए, कपड़े को धोते हैं तो साबुन से वो धीमे-धीमे साफ होता है। निर्मलता प्राप्त करने के लिए सेवा अनिवार्य है, सेवा से निर्मलता आएगी। इसी दृष्टि से हमने एक गिविंग के लिए थोड़ा एक जैसे मंच, प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया, वो उसमें सन्नाटा रहता है। तो अभी हमारे अंदर जो एक ये वृत्ति आ गई है कि हम सुख भोग भी चाहते हैं, साधन सामग्री भी जोड़ना चाहते हैं और साथ में मुक्ति भी चाहते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं हमारी जो अप्रोच है, हमने जो जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, उसमें कहीं ये बाधा है।
इस बाधा को भी हटाना है। तो सेवा किसकी होती है? सेवा उसकी होती है, उसकी की जा सकती है जिसकी दी हुई कोई भी वस्तु अपने पास हो, कहते हैं। जिससे हमें कोई वस्तु आई हम उसी को दे दें, यही सेवा है। तो जो भी वस्तु संसार से मिली, उसे संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। जो भी वस्तु मिली है, सब संसार से मिली। हमारी जितनी भी साधन सामग्री है, वो सारी की सारी संसार से मिली है। तो देह, साधन सामग्री और संसार, इनमें जातीय एकता है। शरीर और संसार एक ही कैटेगरी में है। उनकी उत्पत्ति हो रही है, वो विनाश युक्त है। और मेरा स्वयं का जो चेतना है, चेतना के साथ जाति भिन्नता है। चेतना की एक जाति है, चेतना का स्वरूप अलग है, और देह का और संसार का दूसरा है। तो कहते हैं कि आपको अपने शरीर, साधन सामग्री को इस संसार को अर्पण कर दें, उसकी सेवा में लगा दें। इससे आपके अंदर निर्मलता आएगी, स्वच्छता आएगी, मैल हट जाएगा आपका। और जैसे ही ये मैल हटेगा, तो आपके अंदर स्नेह आने लगेगा। आपके रोम रोम में प्रेम, स्नेह का विस्फोट होने लगेगा। और स्नेह से क्या होता है? स्नेह से जुड़ाव होता है, जुड़ जाते हैं आप हर एक से। इस स्नेह जब ज्यादा होता है तो जो भेद है, जो भिन्नता है, वो हट जाती है। भिन्नता क्या है? मैं अलग हूं, आप अलग हैं, और प्राणी अलग हैं। कौन सा ऐसा डोर है, कौन सा ऐसा आधार है जिसमें हम जुड़ते हैं? प्रेम के आधार पे। जैसे ही हमारे अंदर प्रेम का विस्फोट होता है, कण कण से हम जुड़ जाते हैं। तो हमारा जो भेद है, जो हमारा ये भिन्नता का भाव है कि मैं अलग हूं, इसको स्नेह की पूर्णता इस भेद के भाव को खत्म कर देती है, भिन्नता को खत्म कर देती है। और जैसे ही स्नेह अपनी पूर्णता में आता है, प्रेम का भाव जब पूर्ण हो जाता है, तो एकता, ये एकता में विलीन हो जाता है। तो क्या हुआ? निर्मलता के लिए आपने सेवा की, निर्मलता आई। उस निर्मलता की भूमि में स्नेह का विस्फोट हुआ, स्नेह का पेड़ आया, और स्नेह के पेड़ पे एकता का फल आया। तो कहते हैं, आप जो है अपने जीवन से मलिनता को हटाओ, अपने जीवन में निर्मलता लाओ। जो भी चीजें, वस्तु आपको मिली है, वो सब उसी को लौटा दो। उनका आप मात्र उपयोग करें। बाकी जैसे गुरु नानक ने भी कहा है कि भैया ये तो एक सराय है, यहाँ जो बसेरे की में आते हैं, पैसेंजर आता है। आप कहीं एक दिन के लिए जाते हैं, मान लीजिएगा, और किसी धर्मशाला में ठहरते हैं रास्ते में। धर्मशाला का क्या सामान है, क्या है, उससे आपको कुछ पड़ी रहती है क्या? आप भैया सोएंगे वहां पे, भोजन का व्यवस्था होगा, भोजन कर लेंगे, जैसा है वैसा कर लेंगे, और आगे को चलते बनेंगे। कभी आपका उनसे लगाव होता है क्या कि यहाँ का ये सामान है, ये कमरा मेरा है, ये व्यवस्था ऐसी है, ये वैसी है? ऐसे ही जो मनुष्य यहाँ आया है इस संसार में, उसकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। जैसी व्यवस्था मिली है, उसमें चलता रहे प्रारब्ध से, और आगे बढ़ता रहे। तो कहते हैं, और जो कुछ भी, ये शरीर भी है, और जो भी साधन सामग्री उसके पास आए, उसके कंट्रोल में आए, उसके अधिकार में आए, उसको अपना ना समझ के, चूंकि वो संसार से मिली है, तो संसार की सेवा में लगा दे। जब संसार की सेवा में लगाने के लिए उसके अंदर प्रेरणा आ जाएगी, तो कोई मांगेगा, देने में आपको प्रॉब्लम ना होगी। आप तो कहेंगे ये सब ईश्वर का है। इसलिए वो युक्ति बताई कि ये मान लो, चलो ये सब ईश्वर का है, अन्यथा वो अपना है ही नहीं। देह, देह से संबंधित साधन सामग्री, वो सब संसार की है, संसार से प्राप्त हुई है, संसार में लगा दो। आपके अंदर
निर्मलता आ जाएगी, जीवन मैल रहित हो जाएगा, जीवन बैर रहित हो जाएगा और राग द्वेष खत्म होने लगेंगे। तो उससे क्या होगा? भेद खत्म हो जाएगा। राग द्वेष किसके कारण होते हैं? भेद के कारण होते हैं। मैं भिन्न हूँ, मैं अलग हूँ। सुख भोग की आसक्ति के कारण होते हैं। तो जब भेद गिर जाएगा तो एकता आ जाएगी। तो कहते हैं निर्मलता से, सेवा से स्नेह प्राप्त होएगा और स्नेह से एकता आ जाएगी। और ये निर्मलता, स्नेह और एकता, ये वास्तव में जब आपके जीवन में पूर्ण रूप से आ जाएं तो आप मुक्त हो जाते हैं। इस मुक्ति के लिए कहीं आपको भागना नहीं है, कहीं आपने भविष्य में लगे कि ये बहुत लक्ष्य है हमारा, इसको कोटि जन्म में पार करेंगे, इसको यहाँ जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो जो आपका नहीं है उसको पकड़े रखा है आपने। जो भौतिक वस्तुएँ, देह आपकी नहीं है, वो आप मान बैठे हैं। वो आपके लिए सजातीय नहीं है। आपका स्वरूप भिन्न है और ये जो आपका चोला है, आपका वस्त्र तुल्य शरीर है, आपकी साधन सामग्री है, जो कुछ साल, कुछ घंटों, कुछ महीनों के लिए आपको मिली है, उसको अर्पण कर दें अभी से, ये मेरी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अचाह हो जाए। तो आप अभी इसी वक़्त, इसी क्षण मुक्त हैं। तो सब में बड़ा ज्ञान यही है, सब में बड़ी बाधा यही है, हमें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, हमें इंद्रिय भोग भी करना है, विषयों में भी लिप्त रहना है, साधन सामग्री भी जुटानी है और साथ में हम मुक्त भी होना चाहते हैं। वो संभव नहीं है। आप इस विवेक का आदर आपको करना पड़ेगा कि जो उत्पत्ति और विनाशशील है, उससे आपका कोई संबंध नहीं है। उससे केवल राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और जब हम ये मान लेते हैं कि वास्तव में ये सब साधन सामग्री, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, देह भी मैं नहीं हूँ और धीमे-धीमे मेरे मन से कामना निवृत्त हो जाती है, तो मैं अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता हूँ, मैं अपने स्वरूप को का बोध हो जाता है मुझे और जितने भी मेरे संकल्प हैं, जितने भी मेरे संकल्प विकल्प हैं, वो स्वयं ही गिर जाते हैं। संकल्प जो मेरे अंदर आते हैं, विचार आते हैं, वो गिर जाएँगे। जैसे ही मैंने ये मान लिया कि मैं देह नहीं हूँ, ये साधन सामग्री मेरी नहीं है, तो धीमे-धीमे मेरे अंदर निर्मलता आएगी, मेरे अंदर स्नेह का विस्फोट होएगा, मेरे अंदर एकता आ जाएगी, वननेस आ जाएगी। तो क्या करना है? शुरुआत करनी है अपने जीवन को निर्मल करने के लिए। जीवन को निर्मल करने के लिए सेवा, रोम-रोम से सेवा करें, ताकि निर्मलता के धरातल पर स्नेह का पौधा लगे और उस स्नेह के पौधे में एकता का फल पैदा होगा, वननेस, उसी को कहा है अद्वैत ज्ञान। केवल एक, मात्र एक चेतना, वन कॉन्शियसनेस, वन अवेयरनेस, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये इस तरीके से हमें चलना है और इस बात को अपने जीवन में करना है कि अब जो किया किया, पहली बात तो और संग्रह करने की प्रवृत्ति को हटाओ और जो अब तक संग्रह किया अभी देने के भाव में आ जाओ, सेवा के भाव में आ जाओ। परिवार वालों की भी सेवा करनी है, मोहल्ले वालों की भी सेवा करनी है, समाज की भी सेवा करनी है। आधा तो काम यही खत्म हो जाएगा जब आपने संग्रह को रोक दिया और ये मान लिया इसमें से कुछ है ही नहीं अपना, ये तो विजातीय है, उपयोग कर लो, खाना भंडार है, खा लो, कपड़ा है पहन भी लो और दूसरे लोगों को भी दे दो। ऐसा करके जब भाव आएगा, मैंने जाने कितने सीकर्स को जानता हूँ
जो उनके पास है, उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। प्रोफेट मोहम्मद की एक बहुत बड़ी खूबी थी, पैगंबर मोहम्मद की, कि वो जो भी दिन में कमाते, उसको उसमें से अपना जीवनचर्या का होता, जो भी उनका कमाई हुई और उसमें से जो भी उनका न्यूनतम आवश्यकताओं में खर्च हुआ, शाम को बाकी सब सेवा में अर्पण कर देते, बाँट देते। सोने से पहले उनके पास एक पैसा भी ना रहता। जब पैगंबर मोहम्मद मृत्यु के नज़दीक थे, तो उनकी जब अंत की बेला आई, तो उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो बड़े वो बेचैन थे। लास्ट के दिन की बात है, तो उन्होंने अपने पत्नी से पूछा कि मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। आज जो पैसे थे, उन पैसों का में से कुछ बचे हैं या सब आपने खत्म बाँट दिए? तो उसने कहा, चूँकि आपकी तबीयत खराब चल रही थी, तो आज जो 2 असरफी या कुछ पैसा बचा, वो मैंने आज नहीं बाँटा। तो मोहम्मद ने कहा, नहीं, हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है, आप जाओ और इन अशर्फियों को बाँट आओ। कहते हैं वो बाहर गईं और बाहर जो भी कोई खड़ा था, जो भी कोई नीडी पर्सन था, उसको उन्होंने दिया और लौट के देखी, तो आईं वापस, तब तक प्रोफ़ेट मोहम्मद का शरीर शांत हो गया था। तो सब लोग, जितने भी लोग संत हुए हैं, साधु हुए हैं, आप देखिए, वो किसी साधन सामग्री से उनके अंदर मेरापन का भाव नहीं रहता और कुछ ना कुछ जीवन में हम नियम या उसूल बना लेते हैं। पहले तो हम जो लगातार संग्रह करने की आदत है, उस पे लगाम लगाएँ। जो आ रहा है, न जाने कितने गलत तरीकों से हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, उस पे रोक लगाएँ। और फिर जो हमने अपने पास जोड़ा हुआ है, उसको भी मान लें, मैं केवल ट्रस्टी हूँ और उसको भी धीमे-धीमे सेवा में लगा दें, लोगों की चाकरी में लगा दें। तो धीमे-धीमे हमारे जीवन में जो निर्मलता आएगी, उससे भेद मिट जाएगा, प्रेम आ जाएगा जीवन में, सब तरफ वही एक वननेस की, एकता की फीलिंग होगी। रोम-रोम में प्रेम आ जाएगा और प्रेम ही दिव्यता का दूसरा नाम है। तो यदि हमें अपने स्वरूप में लौटना है, तो शुरुआत सेवा से करनी होगी। सेवा का भी उसमें अहम योगदान है, जैसे कि सेल्फ इंक्वायरी का। तो आज इस चर्चा को यहीं पे विराम करते हैं।